हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इंक्वायरीज आती रहती है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, सर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताइए, कुंडली के बारे में बताइए, उसको कैसे देखते हैं, पढ़ाते हैं क्या आप, बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है। सो अभी ये एक वीडियो हम लेकर आए हैं, ये बात करेगा कि इमीडिएटली आने वाला जो 1-1.5 महीना है वो कैसा हमारी लाइफ में जाने वाला है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। ये कोशिश आपको ये रहेगी कि बहुत सिंपल तरीके से समझाएं, सिर्फ राशि के दम पर। देखिए, राशि से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ज़ोडिएक साइन होता है एक तो इंग्लिश वाला जो कि डेट ऑफ बर्थ से चलता है, यहाँ वो बात नहीं हो रही, यहाँ आपके नाम राशि की बात हो रही है। इनफैक्ट आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यार मेरी राशि तो ये आई थी जब मैं पैदा हुआ था, पर मेरा नाम इस अक्षर पे है। कुंडली में कोई भी आई हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका अभी जो नाम है, जो बोलता नाम है, जिसे हम कहते हैं कि अभी आपका नाम कुछ भी हो, राकेश है, रमेश है, जैसे मेरा बोलता नाम है अतुल्य। अब मेरी राशि भले ही कुछ भी हो मेरी कुंडली में, पर मेरा नाम अतुल्य अ से है तो मेरी मेष राशि हो गई बोलते नाम की। तो उसी के हिसाब से हम चेक करते हैं। सो हम 12 के 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, तो आपका भी उसमें नाम इंक्लूड होगा। तो आप जिस राशि के हैं, आपका नाम जिस राशि से है, उस राशि को आप ध्यान से देखिएगा। पूरे वीडियो को देखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जानकार भी होंगे, कुछ रिलेटिव्स भी होंगे, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, सबका आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। कोशिश ये रहेगी कि इसको छोटा कर सके, पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो देनी ही पड़ेगी। सो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। लगे अच्छा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया ये नहीं समझ में आ रहा, चलिए कर दीजिए बेल आइकन के साथ। आइए शुरू करते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की मूवमेंट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली जो है, एक्चुअली में शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कुंडली होता क्या है, हॉरोस्कोप क्या होता है, कुंडली होती क्या है। कुंडली एक्चुअली में हमारे जन्म के समय का एक स्क्रीनशॉट होता है। सो जिस समय हम पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा था, कौन से घर में बैठा था, वो स्क्रीनशॉट हो जाता है। बट ऐसा तो है नहीं कि वो रुक गया, फोटो खींच ली, वो तो हो गया, स्क्रीनशॉट तो हो गया, पर ग्रह तो अभी भी घूम ही रहे हैं, अलग अलग राशियों में घूम रहे हैं, अलग अलग घरों में घूम रहे हैं। तो उसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य जो है, उस सूर्य जो अपना मूवमेंट कर रहे हैं वो फिलहाल किस राशि में बैठे हैं, और आने वाली 17 तारीख को, 17 अगस्त को वो कौन सी राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी सूर्य देव कर्क राशि में बैठे हैं। अगर आप कोई भी कुंडली देखेंगे तो उसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं। बेसिकली वो नंबर्स नहीं, वो राशियां हैं। तो उसमें चौथी राशि जो है, जिसको हम कर्क राशि कहते हैं, अभी सूर्यदेव उसमें विराजमान है। सूर्यदेव जो हैं वो एक राशि में 29 से 30 दिन, यानी कि लगभग 1 महीना रहते हैं। तो 17 अगस्त को वो कर्क राशि को छोड़कर आगे अपनी स्वयं की राशि में, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और 17 अगस्त से लेकर लगभग 16-17 सितंबर तक वो वहीं रहने वाले हैं। अब खुद की राशि का मतलब क्या है? खुद के घर में। जब व्यक्ति खुद के घर में जाता है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा राजा होता है कि ये तो मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। अब वो घर कोई सा भी हो, क्योंकि 12 घर हैं, 12 घर में से छठे घर को, 8वें घर को, 12वें घर को, 11वें घर को, कई बार हम यूँ कह देते हैं तीसरे घर को कि ये थोड़े से लेस पॉजिटिव है या नेगेटिव घर है। पर जब व्यक्ति अपने घर में होता है, जब अपनी राशि में होता है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। सो आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 12 तक राशि वालों के लिए कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव हो सकते हैं सूर्य के इस मूवमेंट से, और क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या रेमेडी हो सकती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि से। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के अक्षर आपके सामने आ रहे हैं। अगर आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप मेष राशि वाले हैं। ये एक गोचर की कुंडली है, यानी कि करंट के हिसाब से उस 1 महीने की अगर हम बात करें तो वो कुंडली हम फॉलो कर रहे हैं। यहां पर 5वां नंबर जो है, 5 नंबर राशि जो है वो 5वें घर में लिखा गया है।
ऑब्वियस सी बात है, पहला घर अगर फर्स्ट है, 1 नंबर है, तो दूसरी राशि दूसरे में, तीसरी तीसरे में, चौथी चौथे में और पांचवें घर में पांचवी राशि। और इसी घर के अंदर सूर्य भी विराजमान होंगे 1 महीने के लिए। बड़ी बात यह है कि उनके साथ बुध भी युति करेंगे, कंजक्शन करेंगे, यानी कि सूर्य और बुध, यानी कि बुध और आदित्य का योग बनेगा 5वें घर में मेष राशि वालों के लिए। अब 5वां घर है क्या? 5वां घर है बच्चों का, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, पोजीशंस का, अथॉरिटी का। 5वां घर होता है स्पेकुलेशन का भी होता है, स्टॉक्स ट्रेडिंग, जो इस तरीके की चीजें होती है, जो थोड़े से स्पेकुलेटिव चीजें होती है, वो भी 5वें घर से देखी जाती हैं। पढ़ाई, कुछ हायर स्टडीज वगैरह हो गई, सॉल्यूशन गिविंग वाली चीजें हो गई, ये सब 5वें घर से हम चेक करते हैं। तो जब सूर्य खुद अपनी राशि में, अपने घर में, 5वें घर में बैठेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 5वां घर त्रिकोण है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस में से माना जाता है। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र कौन कौन से घर हो गए? पहला, चौथा, 7वां, 10वां। त्रिकोण कौन कौन से हो गया? 5th हाउस और 9th हाउस। तो ये 6 जो घर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे तो सारे घर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट नॉर्मली अगर हम पॉजिटिव घर की बात करते हैं तो ये 6 घर निकल के आते हैं। नाउ 5th हाउस में अगर सूर्य अपनी ही राशि में बैठ गए और बुध के साथ बैठ गए, तो बुध का एक नेचर क्या होता है? बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है अपनी सारी पावर उसको डेलीगेट कर देता है। जैसे पानी में रंग डाल दिया तो पानी जो है वो उस रंग जैसा बन जाता है, उसी तरीके से बुध सूर्य को अपनी सारी पावर दे देगा, तो यहां सूर्य और ज्यादा मजबूत हो गया। सो ये 1 महीना आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य खुद अपनी राशि में वहां आ गए हैं, तो आपको हेल्प हो सकती है। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपकी जॉब के अंदर, तो ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिए, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए। पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें, मान सम्मान, अगर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, एनजीओ हो गया या किसी भी प्रकार, तो हो सकता है आपको मान सम्मान वहाँ मिल जाए। अगर आप स्टॉक मार्केट, स्पेक्युलेटिव मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अगर आप एजुकेशन लाइन से रिलेटेड काम करते हैं, सॉल्यूशन गिविंग है आपका जॉब, कंसल्टेशन, बोलने का, समझाने का, सॉल्यूशन गिविंग वाली जो चीज़ है, अगर आप उससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए ये 1 महीना बहुत पॉजिटिव जा सकता है। सबसे जो सेफेस्ट रेमेडी होती है, मैं देखता रहता हूँ वीडियोस, बहुत लोग कुछ कुछ बताते हैं, ये मत करो, दान मत करो, अच्छा पोजीशन पे ये वो, तो सबसे सेफेस्ट रेमेडी क्या है? आप तो मंत्र करो, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र आप कर सकते हो। आपको जो भी डिजायर्ड, आपकी जो भी डिजायर्स हैं 5th हाउस से रिलेटेड, अभी सिर्फ मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, अभी सिर्फ मेष राशि वालों की बात कर रहा हूं, अभी बाकी सबकी भी बात करेंगे। तो आप उनका मंत्र करें, उनसे प्रार्थना करें। तो मैं खुद भी भगवान से प्रे करूंगा कि आप सबके जीवन में खुशियां आए, मंगलमय हो, ये पूरा 1 महीना क्या, पूरा साल, जन्म, सब कुछ, ठीक है जी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की, वृष राशि की, टॉरस की। सो आपके सामने लेटर्स आ रहे हैं, अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी बात कर रहे हैं। तो आपके लिए जो सूर्य देव होंगे वो होंगे 4थे घर में विराजमान। 2 से आपका शुरू होगा, आपके सामने लग्न चार्ट आ रहा है, 2, 3, 4 और 5, तो 4थे घर में प्रवेश करेंगे आपके लिए। तो 4था घर जो होता है वो मदर से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। अगर आप कोई भी काम, जैसे रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि मैं दूर रहता हूं, मैं अपने होम टाउन आ जाऊं, अपने घर में आकर काम करूं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मदर को अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो ये समय अच्छा है, हो सकता है कि उनकी जो बीमारी है वो क्योर हो जाए। अगर आप लैंड, प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड कोई काम करते हैं, वास्तु से रिलेटेड, आर्किटेक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप लैंड, प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आप एजुकेशन लाइन, यानी कि कुछ स्कूल, कॉलेजेस में काम करते हैं या बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
आप नोट करके रख सकते हैं, आपके लिए ये एक महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर रियली में जाता है तो इस वीडियो पे दोबारा आके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, ज़रूर बताइएगा कि हमने जो आपको बात बताई वो कितनी सही निकली। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरी राशि पर, यानी कि मिथुन राशि पर। जेमिनी, अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप मिथुन राशि वाले हैं। आपके लिए जो सूर्य देव हैं वो तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। आपसे आप 3 नंबर है, 3 फर्स्ट हाउस हो गया, 4 नंबर सेकंड हाउस, 5 नंबर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस जो है वो आयु से रिलेटेड होता है। 8th हाउस को भी हम मानते हैं, थर्ड हाउस को भी हम मानते हैं। शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड होता है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले काम से रिलेटेड होता है, कमीशन बेस्ड काम से रिलेटेड होता है, मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सूर्य अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं। तो आप इंटरनेट पे अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करें। कमीशन बेस्ड अगर आप काम कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी इस एक महीने में, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर वो हो रहे हैं तो ये अच्छा साइन है, आपको बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। ठीक है, आप भी सूर्यदेव का मंत्र करें, सब लोग सूर्यदेव का मंत्र करें। अगर मैं किसी में भूल भी जाऊं बोलना तो आप करिए। ठीक है, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें, बहुत ही अच्छा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। अगर आप कर्क राशि वाले हैं, यानी कि इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप कर्क राशि वाले हैं। आपके लिए 5 नंबर राशि जो है वो दूसरे घर में आती है, तो सूर्यदेव दूसरे घर में पहुंचेंगे। सेकंड हाउस जो होता है वो घर परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, डेली इनकम का होता है, वाणी का होता है। सो सूर्य थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो हो सकता है इस एक महीने में थोड़ा सा आप बोलने में एक वो राजा वाली फीलिंग लेकर आ जाएं कि थोड़े से अकड़ जिसे होता है ना, थोड़ा सा एरोगेंस आ सकता है आपकी बात करने में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपके घर परिवार कुटुंब के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। आपकी डेली इनकम में कुछ ना कुछ इजाफा हो सकता है, बहुत अच्छा योग है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सूर्य बुध की युति दोनों ये साथ साथ चल रही है इस एक महीने। इसके अलावा अगर आप फूड बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी के किसी काम में हैं, तो वहाँ पर भी, अगर आप बोलने के काम में, टीचिंग में हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर या उस तरीके की कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलने के बहुत अच्छे आसार बन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था कर्क राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि अगर आपका इनमें से किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो आप सिंह राशि वाले हैं। सिंह राशि में स्वयं सूर्य फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, 12वें घर से निकलकर 10वें घर में आ रहे हैं इस एक महीने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। पहला घर जो होता है वो पूरे हमको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। पहले घर का जो राशि का लॉर्ड होता है, तो सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य है, तो व्यक्ति सूर्य जैसा यानी कि राजा जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर जब सूर्य खुद आकर बैठ रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि जो ओनर है घर का वो वहाँ पे आ गया। तो एक्चुअली में ये महीना पूरा ही आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है वो अपने आप में जैसे जो भी कुंडली के फर्स्ट हाउस की राशि होती है उसका जो स्वामी होता है ग्रह, वो उस पूरी कुंडली को एक तरीके से डिनोट करता है। उस इंसान में उस ग्रह के अनुसार एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो आप में ऑलरेडी सूर्य के हैं, आप ऑलरेडी राजा हैं, आप में वो और थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो ये आउट एंड आउट आपके लिए महीना पूरा ही पॉजिटिव जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि, वर्गो, इनमें से अगर किसी भी अक्षर के ऊपर आपका नाम आ रहा है तो आप कन्या राशि वाले हैं। अब कन्या राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए 12th हाउस में जाकर सूर्य विराजमान हो रहे हैं। सो 12वां घर जो है वो किसका होता है? वो होता है आपका मोक्ष का, वो होता है खर्चों का, वो होता है कई बार हॉस्पिटलाइजेशंस का और एक्सपेंसेस। आउट एंड आउट हॉस्पिटलाइजेशन भी हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस का ये घर कहलाता है। तो यहाँ क्या हो सकता है कि बीमारी हो सकती है, घर परिवार में से हो सकता है किसी को ऐसी कोई बीमारी हो जाए कि दवाइयों का थोड़ा हो जाए, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। पर क्योंकि सूर्य खुद की ही राशि में बैठ गए
इसीलिए वो वहाँ पर आपको उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे जितना दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके के खर्चे वगैरह चल रहे हैं अभी, तो वो कम हो जाएंगे बल्कि। पर आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। जो भी कोई अगर फैमिली में कोई बीमार है या कुछ है तो उन लोगों का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपना लेंगे, क्योंकि 12th हाउस है, स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एंटर करके लेकर आएंगे तो आपको बेनिफिट्स ही होंगे। तो यहाँ आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए बेस्ट रेमेडी क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ से जोड़ लीजिए, ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं, तुला राशि की बात करते हैं। तो अगर आपका इनमें से किसी भी अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तो आप तुला राशि वाले हैं। सो तुला राशि वालों के लिए सूर्य जाके बैठेंगे 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का, प्रॉफिट्स का, डिजायर्स का, इच्छाओं का। तो आपकी अगर कोई बहुत टाइम से इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपको अच्छे लाभ हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे कुछ स्टॉक शेयर से रिलेटेड हो। जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होने के चांसेस पूरे बनते हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है। आप कार्य करते जाएं, कर्म करते जाएं, आपको जरूर फल अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वृश्चिक राशि की, यानी कि स्कॉर्पियो की। तो अगर इनमें से किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप वृश्चिक राशि वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव जाकर बैठेंगे 10वें घर में। 10वां घर जो होता है हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारी डिग्निटी का होता है। तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है उनके लिए। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में कुछ काम नहीं बन रहे हैं, तो ये समय है, ये 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिविटी लेके आने वाला है। इस 1 महीने में जब सूर्य 10वें घर में बैठेंगे, अपनी ही राशि में बैठेंगे, बुध के साथ बैठेंगे। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपका एग्जाम है या पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हो सकता है आपको आगे इसमें हेल्प मिल जाए। आपको अगर जॉब नहीं मिल रही, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपको इस 1 महीने में बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम धनु राशि के बारे में। धनु राशि, अगर आपका इनमें से किसी भी अक्षर से नाम है तो आप धनु राशि वाले हैं। धनु राशि वाले के लिए जो सिंह राशि है वो जाके बैठती है 9वें घर में, 9th हाउस में। तो सूर्य भी वहीं पे बैठेंगे बुध के साथ। नाउ 9th हाउस जो है वो भाग्य का घर है। अगेन जैसे मैंने बताया था, त्रिकोण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस कहलाता है। भाग्य तो क्या है, सब ये कहते हैं ना, भाग्य यार मेरा भाग्य अच्छा नहीं, मेरा भाग्य अच्छा नहीं। तो ये भाग्य का घर है। यहाँ अगर सूर्य अपनी राशि में आके बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। तो अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपके लिए ये 1 महीना 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का समय बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। 9वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का भी होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स का भी होता है। अगर आप किसी कोच को, किसी गाइड को, किसी गुरु को आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये वो समय है जिसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में रियली में कोई गुरु हैं तो उन्हें नमस्कार करें, उनसे ज्ञान लें, उनका आशीर्वाद लें, उनसे गाइडेंस लें, वो ज़रूर आपको हेल्प होंगी। क्योंकि 9वां घर जो इन्हीं चीज़ों का होता है। कुछ पद्धतियों में 9वें घर को पिता से भी रिलेट किया जाता है, तो आप पिता से भी आपके संबंध जो है वो मधुर हो सकते हैं। बाकी वैसे 10वां घर माना जाता है, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था। तो 10वां घर अगर पिता के, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर मान लीजिए पिता के द्वारा जो बिजनेस है उसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें भी आप ज्वाइन करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो धनु राशि के बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि 10 नंबर राशि है, शनिदेव इसके स्वामी है। तो अगर आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप मकर राशि वाले हैं। आपके लिए सूर्य देव जाकर बैठेंगे 8वें घर में। जी हाँ, 8वें घर में जाकर बैठेंगे। अब 8वां घर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। लंबी बीमारी, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, स्ट्रगल्स, मृत्यु, इन सब चीज़ों का माना जाता है। लॉसेस का भी माना जाता है, पर सडन गेन्स का भी माना जाता है, सडन लॉसेस का भी माना जाता है, ऑकल्ट का माना जाता है, आध्यात्म का भी माना जाता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड है ये हाउस।
तो अगर आप इन सब किसी फील्ड में हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिल सकती है, अदरवाइज ये एक महीना थोड़ा सा आपको संभल के रहने वाली बात है। हालांकि अपनी राशि में बैठ रहे हैं तो अपने घर को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह हैं तो क्रूर ग्रह जो होते हैं 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। परंतु थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप मकर राशि वाले हैं। मकर राशि जो है उसके स्वामी शनि है, और शनि और सूर्य में बनती नहीं है, दुश्मनी है, इसलिए उतना अच्छा रिजल्ट आपको शायद ना मिल पाए। पर चिंता की बात नहीं है, आप मंत्र करें, जाप करें, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, 11 नंबर राशि की। अगर आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप कुंभ राशि वाले हैं। आपके लिए सूर्यदेव जाकर बैठेंगे 7वें घर में, जी हाँ 7th हाउस में जाकर बैठेंगे। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का होता है, वो आपके स्पाउस का होता है, वो बिजनेस का भी होता है, तो उनको ये रिलेट करता है उन सब चीज़ों को। आपके आपकी अर्निंग से भी कहीं ना कहीं ये 7th हाउस रिलेटेड है। तो 7th हाउस जो है वो मार्केश भी कहलाता है। वहाँ पर अगर सूर्य जाकर बैठ जाते हैं अपनी ही राशि में तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपस में आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ये हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहने वाली बात है, अपने वर्ड्स को बहुत संभल के बोलिएगा, कंट्रोल रखिएगा अपनी वाणी पर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगेन कुंभ राशि वाले हो आप, शनि आपके स्वामी हैं और सूर्य से उनकी बनती नहीं है, तो हो सकता है आपके 7th हाउस यानी कि पार्टनर स्पाउस वाले घर को थोड़ा सा वो दुड़ हिला दें, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा, मंत्र जपते रहिएगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि की। तो अगर आपका नाम इनमें से किसी भी अक्षर से शुरू होता है तो आप मीन राशि वाले हैं, और आपके लिए सूर्यदेव जाके बैठेंगे 6ठे घर में, 6th हाउस में। 6th हाउस जो है वो जॉब से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है, रोग रिपु ऋण भी कहते हैं, रोग डिजीज है, रिपु मतलब शत्रु है, कर्ज ऋण इन सब से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है, जॉब की प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपकी जॉब लग जाए। आपको अगर ऋण है, कर्ज है, तो कर्ज भी आपको उतरना शुरू हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, ले और मत लेना। हो सकता है इस तरीके की आपको इंट्यूशंस आए कि मैं ले लेता हूँ, कर लेता हूँ काम, वो आपको और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप सेविंग्स करके आप अपने ऋण उतारना शुरू करें। डिजीज भी हो सकती है आपको, ठीक है, तो थोड़ा खान पान का, अपने डेली रूटीन का ध्यान रखिएगा। क्रूर ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है तो उतना इम्पैक्ट नहीं देगा, परंतु क्योंकि जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो वो 6th हाउस पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्टिवेट होगा तो डिजीज दे सकता है, ऋण बढ़ा सकता है, कंपटीशन बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल रखिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये था 12 राशियों के बारे में 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का समय कैसा जाने वाला है। हालांकि इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि डिग्रीज पे भी डिपेंड करता है। एक ग्रह जो है वो एक घर में 30 डिग्री तक घूमता है, तो वो कम डिग्री होती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता है। जब वो बीच में आ जाता है 10 से 20 के बीच में जब उसकी डिग्री होती है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, और 20 से 30 में फिर उसके धीरे धीरे इम्पैक्ट कम होने लग जाते हैं। तो जब महीना शुरू हुआ तो शुरू के 5 दिन और अंत के 5 दिन इम्पैक्ट कम होगा, बीच के 15 से 20 दिन का समय है उसमें इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। समय आने वाला है, 17 अगस्त आने वाली है, लोगों को बताओ, समझाओ। अगर उनको वो कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ये कब होगा, ये कब होगा, हो सकता है उनको इसका आंसर इस वीडियो में मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।